दोनों लड़का और लड़की आलोक और करिश्मा कुछ गलत काम कर रहे थे अपना, तो शारीरिक संबंध बना रहे थे। तब तक मेरे भाई देखा, बोला कि तुम सब क्यों इस तरह कर रहे हैं, मेरे नाम के नाम क्यों बदनाम कर रहा है, इस तरह करेगा सब तो मेरे गांव का नाम बदनाम होगा, हंसेंगे लोग। इसलिए मेरे भाई विरोध किया। इसलिए करिश्मा बोली जे जाएगा सब तो गांव में हल्ला करेगा सब, इस सबको मार दो। इसलिए वो आलोक उठा और मारामारी करते हुए मेरे भाई को चाकू से मार दिया। जैसे शाम के टाइम में हमको उस दिन बारात था हमारे गांव के बगल में, यहाँ से हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर दूसरे गांव में उनका लड़की का शादी था मितन का। वहाँ से इनवाइट हमको हुआ था, तो हमने क्या किया कि यहाँ से रूपन को बोले कि रूपन तू जा अपना न्योता कर देना, खाना खा लेना और वहाँ से घर अपना वापस आ जाना। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारा उसका रूपन का जो दोस्त था पवन, वो यहाँ से गया तो पवन को लिया, पवन को साथ में पवन को भी ले लिया। तो पवन भी हमारे साथ है जो मौके पे मौजूद है। रूपन के साथ बारात में भोज खाने के लिए पवन गए हुए थे, आप ही गए थे साथ में। जी। तो आप हमें बताइए पीछे जो नहर था जहाँ पे आलोक और करिश्मा साथ में थे, आखिर क्या हो रहा था वहाँ पे? रूपन मेरे घर गया, मेरे से बोला चलना है भाई, पास में के नेवता यहाँ से 1 किलोमीटर है। हम लोग दोनों भाई गया, होता नेवता की ये भोज वोज खा लिए, भोज वोज खा के थोड़ा ऑर्केस्ट्रा बाजा देखे लगे। हम लोग 12 बजे 12:30 के करीब में हम लोग वहाँ से चल दिए। करिश्मा और घर पीरियड आने में एक लड़का एक लड़की अपना गलत कौन आलोक और करिश्मा। आलोक कहाँ का है? वो पट्टी गांव के है। यही करिश्मा कहाँ की है? यही पास के है हमारे। जी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था? वो लोग अपना गलत सिस्टम बनाते थे। हम लोग बोले भाई अपना गांव की इज्जत के सवाल, भाई ठीक है। गलत सिस्टम मतलब क्या, खुल के बताइए, तभी लोग जानेगा और इस चीज से अवगत होकर वो हरकत नहीं करेगा, वो गलत काम नहीं करेगा। वो कुछ अपना गलत ऊपर तर ऊपर था लोग शारीरिक संबंध बना रहे थे। हाँ जी। तो हम लोग टोके भाई गलत काम हो रहा बा जी, तो उनके सही काम नहीं होत। हमने अपना कोशिश करनी पकड़ के कॉली पंचायती बैठी, हाला गुला हुई, ऐसा फेन रीति रिवाज ना होके के चाहिए। उतने में आलोक उठा, रूपन पर हाथ चला है, रूपन हाथ चलाने के होने लगा। हाँ, झगड़ा मतलब कि आलोक और करिश्मा जो है, जो नहर पीछे दिखाई दे रहा है, उस नहर में जो है वो शारीरिक संबंध बना रहे थे। जी। और आप लोगों ने उनको रोक दिया। तो आप लोगों ने कौन सा गलत कर दिया कि झगड़ा होने लगा? हम लोग रोक दिए भाई, बोले कल पंचायती हो गई, तुम लोग के गलत रीति रिवाज है, अभी तुम कर रहे, कल हमारे बेटी बहन देखेगा तो रीति रिवाज उठा लेगा जी। उतने पर लोग उठा, मेरे रूपन पर हाथ चला दिया। मेरे रूपन हाथ चलाने की कोशिश किया, तले मेरे रूपन के चाकू मार दिया। मतलब आप समाज और घर परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप लोगों ने दोनों का विरोध किया? जी। तो मैं चाकू चला दिया, मैं कोशिश किया आलोक के पकड़ने के लिए जी, तले 2 साइड से निकल चुका, साइड से निकला है तब उसी समय बोली है करिश्मा इसको मार दो ना तो कल बुरा तरी से फंस जाएगी। मेरे को बोल दिया मार दो ना तो बुरा तरी से फंस जाएगी। किसको बोल रही है मारने के लिए? आलोक के। आलोक को बोली है करिश्मा कि आप लोगों को मार दिया जाए ना तो बुरा तरी से फंस जाएगी। मेरे रूपन भाई बोला मेरे चाकू लग गया भाई, तू अपना जान बचा लो जी। मेरे भाई दौड़ के वहाँ से भागा है, पेट दाग। चाकू कौन मारा था? आलोक मारा है। 2 आदमी, हाँ 2 आदमी काड़ा के साइड से निकला है, जिसमें एक दिलीप पासवान था जी, एक आदमी के नाम नहीं जान रहा है। मतलब कि वहाँ पे पहले से और लोग मौजूद थे? जी। दोनों काड़ा के झूठ में लुकाए थे लोग जी। मैं कोशिश की आलोक के पकड़ने के लिए, मेरे ऊपर दौड़ गया लोग जी। तो मेरे भाई देखे तो मेरे भाई डेड को गए थे। मतलब कि अब आप समझ सकते हैं, मीडिया में ये सबसे बड़ा खुलासा हमारे चैनल के माध्यम से हो रहा है कि उस वक्त जब आलोक और करिश्मा शारीरिक संबंध बना रहे थे, उस समय 2 लोग और मौजूद था जिसने आलोक और आपको पकड़ा था। सही बात है। हाँ, हम कोशिश किए आलोक के धरने के लिए, 2 आदमी साइड से निकल गया। मेरे को बोल रहा है लड़की उसी के मार दो ना तो कल बुरी तरीके से फंस जाएगी। कौन बोला मारने के लिए? ओ करिश्मा। करिश्मा बोल रही है आपको भी मारने हाँ, के लिए? वो बोल के भाग चली, वहाँ से भाग गई। हाँ वो, लेकिन करिश्मा तो कह रही है कि आपने करिश्मा का हाथ पकड़ रखा था और आलोक जो है रूपम को मार रहा था। हमको इतना भी ऑफर दे रहा है, तुम कुछ कर लो, हमको छोड़ दो जी। बताइए कौन बोल रहा था? करिश्मा। करिश्मा बोल रही थी कि आप भी हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाइए, कुछ कर लो जी, हमको छोड़ दो, हमारा इज्जत के सवाल है, हमारे शादी। हम कुछ कॉल ले लेते थे तो हम छुपा जाते थे, हमारे भाई के रीति रिवाज नहीं खुलना चाहिए जी। हम गलत किए थे तो ये रीति रिवाज नहीं खुलना चाहिए। आखिर में बताइए उस वक्त जो जब हुआ, जब आप साथ में थे, तो आखिर में सबसे पहले ये बताइए कि आपने क्या देखा था वहाँ पे? कौन कौन था? आलोक और करिश्मा। और कौन था उसके अलावा? उसका अलावा दिलीप
और एक आदमी और जो दिलीप नाम पहले से मौजूद थे कि जब झगड़ा हुआ तब वो लोग झगड़ा हुआ लगा तब आया जी। मेरे ऊपर दौड़ चला, लोग के कोशिश किए पकड़ने के लिए, पीछे से कॉलर दिया लोग के, तो मेरे पीछे से कॉलर धर लिए लोग। मैं घूम के देखे 3 आदमी हो गए, मैं बच नहीं पाएंगे। कुछ सोचे अपना जान भी बचा लो, तो आप वहाँ से भाग खड़े हुए? भागे नहीं हुआ। मेरे भाई गिर गया तो मैं अपने भाई को उठा के देखे, मेरे भाई डेट हो गया। इतना बोली है भाई मेरे चाकू लग गया भाई, हमको जी अपना जान बचा लो। मतलब रूपम आपको बोल रहा है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तुम भाग के जान बचा लो, जान बचा लो। अब एक चीज और बताना चाहेंगे दर्शकों को, रूपम की माँ भी और बहन भी साथ है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर में उस रात क्या हुआ था कि रूपम को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। एक निर्दोष व्यक्ति जो है किसी और के प्रेम प्रसंग को रोकने के चक्कर में खुद मर जाता है। आपके भाई का क्या दोष था? मेरे भाई का यही दोस्त था कि वो सबको देखे और विरोध किए, इसलिए वो सब मार दिया। जी, आखिर में क्यों मार दिया गया? वो क्या गलत काम कर दिया आपके भाई? उस दोनों लड़का और लड़के आलोक और करिश्मा कुछ गलत काम कर रहे थे अपना, तो शारीरिक संबंध बना रहे थे। तब तक मेरे भाई देखा, बोला कि तुम सब क्यों इस तरह कर रहे हैं, मेरे नाम क्यों बदनाम कर रहा है, इस तरह करेगा सब तो मेरे गांव का नाम बदनाम होगा, हंसेंगे लोग। इसलिए मेरे भाई विरोध किया, इसलिए करिश्मा बोली जे जाएगा सब तो गाँव में हल्ला करेगा सब, इस सबको मार दो। इसलिए वो आलोक उठा और मारामारी करते हुए मेरे भाई को चाकू से मार दिया। एक चीज आप बताइए, आप भी लड़की है, करिश्मा भी लड़की है, करिश्मा क्या वहाँ सही काम कर रही थी या गलत काम कर रही थी? गलत काम कर रही थी। सही काम करती तो वहाँ पे जाती, नहीं जाती, एकदम गलत काम कर रही थी। जी। तो अभी करिश्मा कहाँ पे है? वो अपने घर पे है। उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? जरूर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा। मैं वो गलती की है तो उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मेरे भाई तो बिना गलती को मार दिया गया है। ये सब गलती की है तो ये सब जब गलती की है तो ये सब नहीं मार खाएगी, इस सबको सजा नहीं मिलेगा। मेरे भाई तो बिना गलती को सजा दिया गया है। उस तरह इन लोग जब दोषी है तो इन लोग को भी सजा मिलना चाहिए। वो सजा होगा फांसी का ऑर्डर इन लोग को भी देना चाहिए। किनको फांसी लगना चाहिए? आलोक पासवान को और करिश्मा कुमारी को और दिलीप पासवान को और एक आदमी को हम लोग नहीं पहचानते हैं, चारों को। इन लोगों को फांसी होना चाहिए। जी, फांसी होना चाहिए। जब भाई आपका घर से निकले थे तो क्या कह के कुछ बात हुआ था या बस ऐसे ही निकले थे? नहीं, मेरे पापा जी के पास निमंत्रण आया था। तो मेरे पापा जी बोले जो तुम जाओ खाना खा लेना, न्योता कर देना और चले ना। तो पौन भैया घर पे मेरे भैया गए, बोले चलो हम लोग खाना खा लिया जाएगा और हम लोग चले आएंगे फिर वहाँ से। तब तक गए तो खाना खाए, अपना न्योता किए लोग। तब तक लड़की का शादी था, ऑर्केस्ट्रा आ गया तो वो लोग देखने लगे आपका भाई? जी, मेरे भाई और पौन भैया देखने लगे। तो 12:30 हो गया तो आ रहे थे, जब 12:30 के करीब में आ रहे थे वो लोग, तब तक देखे करिश्मा और लोग कुछ अपना गलत संबंध बना रहे थे लोग। जब गलत संबंध बना रहे थे लोग तो देखे तो विरोध किए, बोले तुम सब क्यों इस तरह कर रही है, अपना गांव का नाम क्यों बदनाम कर रही है, सब इस तरह नहीं करो। इसलिए मेरे भाई विरोध किया था। करिश्मा बोली ये सब को मार दो, नहीं तो जाएगा सब तो कल हल्ला करेगा सब, तो मेरे बाप का नाम हंसेंगे लोग। इसलिए लोग उठा और हाथापाई करने लगा। उसके बाद में चाकू मार दिया मेरे भाई को। आपके भाई को मार दिया? जी। क्या लग रहा है चाची, आपके बेटों को अभी तक न्याय मिला है कि नहीं? नहीं। आपके बेटा दोषी है कि निर्दोष थे? निर्दोष है। तो फिर क्यों मर गए वो? तो वो खाने न्योता को आवत है, लोग तो देखलक लोग कि यहाँ लड़का लड़की यहाँ गलत कर। हाँ, तो उसका विरोध करने के चक्कर में मार दिया लोग। बउआ बोलल कि गांव के समाज के नाम हंसी जी, ये तो निके तो नहीं माई पापा के पास। जी। आपके लड़के को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? न्याय मिलना चाहिए। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? सरकार से मांग ये करते हैं कि आलोक के और चारू के फांसी के ऑर्डर होना चाहिए, हमारा न्याय मिलना चाहिए। जी। वे लड़का हमारे कमाए वाली लख वे बच्चा कमात लख 5 महीने 5वां में पढ़ाई छोड़ के अपन कमाए रहे थे। देखला कि बाप मतारी के हमारा दिक्कत बा तो कमाए लागल बा। मतलब कि गार्जियन वही थे घर का कमाने हाँ, वे लड़का। जी। आपके भाई क्या काम करते थे? मेरे भाई बाहर में थी पेंट काम करते थे, पेंट करते थे। जी। कौन क्लास में पढ़ती हो आप? 8 क्लास। आपको ही पढ़ाते थे वो? जी, वहीं पढ़ाते थे। वो तो पढ़ाते थे, अब कौन पढ़ाएगा हमको? जी। हम तो इतना सुनते हैं पप्पू अंकल से, यही विनती कितना दिन से हम कर रहे हैं, अभी तक कहाँ आए हुए हैं। इतना हम सुनते हैं जो गरीब का मसीहा बने हुए रहते हैं, गरीब को वो इतना मदद करते हैं, इंसाफ दिलवाते हैं। हम लोग के लिए वो कहाँ है, अभी तक नहीं आए हैं। हम आपको कौन पढ़ाएगा? हम तो वहीं पढ़ाते थे, सारा घर खर्चा वहीं उठाते थे, अब कौन उठाएगा? हर कोई बोलते हैं अपने कष्ट का तो इतना मदद करते हैं। चिराग अंकल जी तो मेरे
मेरे कास्ट के ही है ना, वो अभी तक कहाँ आए हैं, वो हम लोग कहाँ मदद कर रहे हैं, अभी तक कहाँ हुआ है। सबसे ज्यादा मदद की जरूरत आपको करिश्मा के पास जाके कहना चाहिए कि तुम्हारे चक्कर में मेरा भाई मरा हुआ है, तुम मेरी मदद करो, तुम मुझे कमा के खिलाओ, अब पढ़ाओ। वो करेगी नहीं। आपने सवाल क्यों नहीं किया? हम इसलिए नहीं किए कि उसकी माँ तो हम लोग को जाने भी नहीं दे रही है जी उसके पास। जी आपका भाई किसके कारण मरा है? उसी के कारण मरा है। जब वो नहीं जाती, जब मेरा भाई नहीं देखता कि मेरे गांव की लड़की है, तो मेरे भाई विरोध नहीं करता, इसके कारण ही मेरे भाई को मार दिया गया है। क्या लग रहा है करिश्मा जो है आलोक टांग के ले गया होगा, उसको उठा के ले गया होगा कि चलो नहर पर चलते हैं? नहीं, ये तो कल फोन किया था लोग, बोले गए तुम आओ नहीं तो हम तुम्हारे घर पे चले आएंगे। तो ये लड़की बोली जे हम आ रहे हैं, तो इसका कितना हिम्मत हुआ जे 1 बजे रात को वहाँ पे चली गई। इसका हमेशा जाना आना होता, तब नहीं इसको डर नहीं लगा। लोग कैसे फोन कर दिया करिश्मा को? अब फोन रखी होगी तब ना फोन किया। मतलब दोनों पहले से बात करते थे? जी। कब से बात करते थे दोनों साथ में? भाई हम लोग के पता नहीं है, हम लोग बाहर था जी, तो हम लोग के पता नहीं था। मतलब इन दोनों का पहले से प्रेम प्रसंग था? पहले से ही लोग के गलत रीति रिवाज रहे। एक भी फेसबुक पर देख ले रही, वीडियो कॉलिंग बात करके फेसबुक पर डाल रहे लोग, तो देख ले रही हमनी का जी। तो यही मामला है ना? यही मामला है जी। तो एक चीज बताइए, क्या लग रहा है कि क्यों आलोक बुलाया होगा उसको? क्यों वो न समझे अब काहे के लिए बुलाए हुए, काहे के लिए। लेकिन आपको अपने भाई के न्याय के लिए क्या मांग रखिएगा? हम अपने भाई के लिए यही मांग रखेंगे, सरकार से या पब्लिक से यही मांग रखेंगे, जिस तरह मेरे निर्दोष भाई को मार दिया गया है, उस तरह उन लोग को भी मार दिया जाए, फांसी उन लोग को मिलना चाहिए। जी हम यही उन लोग से मांग करेंगे। आलोक तो अभी जेल में है जी, करिश्मा तो घर पे है जी, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा आपको? दोषी तो दोनों हैं, कौन कौन दोषी है? 4 आदमी तो दोषी इसमें है, करिश्मा, आलोक और दिलीप, और एक आदमी को हम नहीं पहचान रहे हैं जी। कस्टडी में कौन कौन लोग हैं? अब तो अभी कहाँ कोई है जी, अभी नहीं है लोग। अब आप समझ सकते हैं मामला यही है कि किस प्रकार से आलोक करिश्मा को नहर पे बुलाता है, और उस बीच जो है रूपम वहाँ पे आ जाता है गलती से, और दोनों को शारीरिक संबंध बनाते समय रोकता है, टोकता है, लेकिन उसी बीच झगड़ा हो जाता है और आलोक जो है रूपम का जान से हत्या कर देता है। और ये मामला इतना वायरल होता है कि मीडिया में पूरा जो है माहौल जो है गर्म हो जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं कर पाया है कि वहाँ पे 2 लोग और पहले से मौजूद हैं। लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार पवन ने कहा है कि 2 लोग वहाँ पे पहले से मौजूद था, खड़ के पास में छुपे लोग जी, 2 लोग पहले से मौजूद था। जी। क्या उन पे अभी तक कार्रवाई हुई है कि नहीं? अभी भी कोनो पुलिस छानबीन नहीं रहा है, नहीं हो रहा, खाली वो लोग एक सिलेंडर बोला है जाके, कोनो छान मार रही, पुलिस भी कर रहा है। वो दिन खाली मेरे भाई के ले गया, पर्सन हुआ, वो दिन से थाना पुलिस कोनो पारिवारिक नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो मतलब कि हमारे वीडियो के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से 2 लोगों की शंका जताई जा रही है, आखिर उन लोगों को कब तक खोजबीन होगा, उन लोगों को कब तक हिरासत में लिया जाएगा, और जिस प्रकार से रूपम के साथ दर्दनाक हत्या हुआ है उसको न्याय कब तक मिलेगा। हमारे माननीय प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मामले को जो है तह तक जानकारी किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए, और जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई किया जाए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से गरीब परिवार है, एक छोटी लड़की है जो पढ़ती है और अभी इसके पढ़ाई पे बाधा हो रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ सहयोग जरूर प्रदान किया जाए और दोषियों को पूरा करारा कठोर दंड जरूर मिलना चाहिए। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मामला, और दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।